आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड इट्स टाइप। फंक्शन क्या होगा और उसकी इकसाम क्या होंगी। सुने जरा जी। फंक्शन के लिए पहली शर्त, एक दो तीन शर्तें हैं, ये तीनों सेटिस्फाइड होंगी तब जाकर फंक्शन होगा। पहली शर्त जो है वो ये कहता है फंक्शन एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन होता है ए से बी की तरफ सच दैट इस तरह एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ए क्रॉस बी क्या हमारे पास थी कल? कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने कल सेट एक फर्ज कर लिया, हमारे पास था 1 2 3, इसमें तीन एलिमेंट है। हम कहते हैं जी ए बी हमारे पास सेट है 2 और 3। इन दोनों की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। कैसे लेंगे? 1 2 1 3 उसके बाद 2 2 2 3 3 2 3 3। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। ए क्रॉस बी हमने ले लिया। ए क्रॉस बी का हमने कोई भी सबसेट लेना है। हमने कल इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि ये जो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं इससे हम रिलेशन निकालते हैं। क्या फाइंड करते होते हैं? रिलेशन। वो जो रिलेशन होते थे उनको हमने कहा था R1 R2 या R3, ऐसा ही है। फर्ज कर लें R1, जहां पे उसने रिलेशन को F का नाम दिया हुआ है, हम R की जगह F ही लिख देते हैं। एक कोई रिलेशन है जी F, ठीक। हम इसका कोई ना कोई सबसेट ले लेते हैं। अब इसमें टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, तो सबसेट 2 जो बनेंगे वो 2 की पावर 6 बनेगा। इसके 64 सबसेट बनेंगे, यानी कि इसके जो रिलेशन बनेंगे वो 64 बन सकते हैं। अब उन 64 में से कहता है कोई एक सबसेट ले लें। क्या कहता है? कोई भी एफ सबसेट ले लें। मैं फर्ज कर लेता हूं ये दो एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 1 3। ये मैंने इसका एक सबसेट ले लिया। पहला पॉइंट समझ आ गया जी। इसके मुताबिक कहता है एफ कोई रिलेशन होगा ए से बी का और सच दैट इस तरह एफ सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का हमने एक सबसेट ले लिया। पहली चीज हमने फंक्शन की लिख ली, ठीक बेटा। दूसरी चीज पे आ जाए, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए। अब हमने इसकी डोमेन लिखना भी सीखी थी। इसकी अगर हम डोमेन लिखें तो डोमेन जो होती है वो सिर्फ पहला एलिमेंट होता है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या बनी हमारे पास? 1। क्या ये इस ए के बराबर है? नहीं आया ना। नॉट इक्वल टू ए, यहां पे शर्त पूरी नहीं हुई। पहली होने के बाद दूसरी शर्त पूरी नहीं हुई, लिहाजा ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बनेगा। अब हम यहां पे कोई डोमेन और ले लेते हैं, जैसे ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं। इसमें हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है बेटा। हमने ले लिया 2 2, फिर उसके बाद ले लिया 3 2। चले जी, आप जरा चेक करें इसकी डोमेन। इसकी डोमेन 1 आएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। ऐसा ही है, 1 2 और 3। आप जरा चेक करें, ये जो डोमेन आई है 1 2 3 ए के इक्वल आ गया, तो दूसरी शर्त डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ए। ये हमारी दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। पहली कंडीशन भी पूरी होगी, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, तीसरी कंडीशन जरा सुनने वाली है। कहता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नोड 2 पेयर्स। ये जो आपने पेयर्स लिए 1 2 3, 3 पेयर लिए, इन 3 पेयर्स में से फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर, किसी भी 2 पेयर्स, चाहे ये 2 पेयर ले लें, चाहे ये 2 पेयर ले लें, चाहे ये वाला और वो वाला ले लें। कहता है नो 2 पेयर्स ऑफ एफ और इक्वल। ये इक्वल नहीं होने चाहिए। क्लियर बेटा? जरा चेक करें, यहां पे पहला एलिमेंट 1, यहां पे 2, यहां पे 3, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब तीसरी शर्त भी हमारी पूरी हो रही है। जब तीसरी शर्त भी पूरी हो जाए तो इसका मतलब ये जो एफ है अब ये रिलेशन नहीं रहा, ये रिलेशन से किस कैटेगरी में चला गया? फंक्शन की कैटेगरी में चला गया। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा? जहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई बात पूछने वाली? अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने वो वाली जो एग्जांपल ली थी वही दोबारा लेते हैं जो पहले ली थी 1 2। उसके बाद अच्छा हम एग्जांपल ऐसी लेते हैं जिसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। 1 2 के बाद हम ले लेते हैं 1 3 2 2 एंड 3 2। आप जरा चेक करें, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ये रिलेशन है, पहली शर्त पूरी कर है। रिलेशन इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, इसी का सबसेट हमने ले लिया, ठीक बेटा। अब जरा आ जाए कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 कहता था डोमेन इसकी किसके इक्वल होनी चाहिए? ए की। अब अगर हम इसकी डोमेन जरा लिखना शुरू करें, इसको मैं F2 का नाम दे देता हूं। 1
1 2 3, इसकी मतलब डोमेन बनेगी, डोमेन ऑफ F2 इज इक्वल टू 1 2 3। ये ए के इक्वल आ गया, दूसरी शर्त भी पूरी होगी हमारी F2 के लिए। ठीक, पहली शर्त ये इसका सबसेट था, दूसरी शर्त ये F डोमेन जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए के। अब आते हैं तीसरी शर्त के ऊपर, ये कहता है नो टू एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट एक जैसे नहीं होने चाहिए। आप जरा चेक करें, यहां पे रिपीट नहीं हो गया 1 और 1, यहां पे थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, नॉट। यहां पे देखें, ये दो ऐसे पेयर हमने ले लिए हैं जिनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है। जब फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो जाएगा तो इसका मतलब अब ये जो F2 है ये फंक्शन नहीं है। F1 पे जो ये मैंने जो सिर्फ F लिया हुआ था, इस पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जो वायलेट हो रही हो, सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही थी। इसकी वजह से हमने कहा था कि F तो फंक्शन है, लेकिन ये जो F2 है इज नॉट फंक्शन। इन तीनों में से कोई एक भी शर्त वायलेट हो जाए, कोई भी एक शर्त भी मिस हो जाए जो पूरी ना हो रही हो डेफिनेशन के मुताबिक, फिर वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर बेटा, ये थी हमारी फंक्शन की डेफिनेशन।